होना सोना कर माना समझाई। होना सोना कर माना समझाई। कोट जतन से यह नहीं माने। धोना सोना कर माना समझाई। परम संत सद्गुरु हजूर राधा स्वामी जी की वाणी। आप फरमाते हैं, जो आज का रास्ता उस मालिक ने ही जो है मनुष्य शरीर के अंदर में अपने को मिलने के लिए रास्ता रख के ही भेजा हुआ है। उसके सिवाय और जो है मनोकल्पित जितने जो है मार्ग और धर्म हैं, इससे जो है मन को समझ नहीं आएगी या आपा भाव दूर नहीं होगा और ये जीव मुक्त नहीं हो सकता। इसके लिए कोट्यावधि उपाय किए हैं। इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में घर घर इतने देवते भरे हुए हैं। एक देव का घर ही एक अलग बना के रखे हुए। जो जो अच्छा दिखा फोटो वो ला के जो है अपना देव बना के अपने घर में रख दिए। नित्य प्रति पूजा पाठ कर्म कांड उपासना और जो है आरती वगैरह करना और हाथ जोड़ना और मांगना या माला फेरना और उनके पास सामने खड़ा होकर स्तुति करना, ये सब जो है मनोकल्पित ही है। मन से ही एक देव का कल्पना किया, मन से ही जो है दास बना, मन से ही उसका जो स्तुति किया, मन से ही उसके पास एक फल मांगा। हुआ कुछ जो अकस्मात इसके कर्मानुसार फल प्राप्त, तो इसने माना कि जो है मैंने इतना देव के पास प्रार्थना विनंती करने से भगवान ने जो है मेरे को ये फल दिया। वास्तव में देखा जाए जो इसको मिलने वाला है वो कोई दूसरा ले नहीं सकता, जो नहीं मिलने वाला है दूसरा कोई दे नहीं सकता। कर्म प्रधान विश्वरच राखा, जिन जस किया तिन तस फल चाखा। ये सारा ही जगत जो है, जगत का मूल जो है कर्म है। उस कर्मानुसार जो है प्राणी जन्म और मरणादि के जो है चक्कर काटते हैं। तो जैसा जैसा ये कर्म करता वैसा वैसा उसको फल मिलता। फिर जो है उसी कर्मों को भोगने के लिए जन्म लेके दुनिया में आता। कोट्यानुकोट युग और जन्मों से यही व्यवहार चला हुआ है। इन सारे ही कर्मों से मन की जागृतता ही नहीं होती और सुख की अपेक्षा बढ़ जाती है। उसके लिए कर्म करना पड़ता। इसलिए स्वामी जी महाराज जी फरमाते हैं, एक कर्म छोड़ के कोट कर्म करो मगर मन जागृत नहीं होगा। जी। कोट जतन से यह नहीं माने। धोना सोना कर
एक इसके अंदर में धुनात्मक ध्वनि कहो, शब्द कहो, नाद कहो, वो जब इसके अंदर में प्रकट होगा तब जो है मन के अंदर में परमार्थ की समझ या अनुभव प्राप्त होगा। तभी जो है कर्मों का जो ख्याल अपने हृदय से निकल जाएंगे। जी। जोगी जुक्त कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई। इस मन को जागृत करने के लिए योगियों ने मन जो है वायु का गुण समझ के नाभि स्थान से जो है वायु ऊपर को जो है आती है और ऊपर से नीचे नाभि तक जो है वायु का जो है व्यवहार चलते रहता है। इस जो है शरीर के अंदर में 5 वायु हैं। ऐसा तो 10 हैं मगर उसमें 5 वायु मुख्य हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान वगैरह इस तरह जो है 5 वायु जो है हमेशा क्रिया करते हैं और दूसरे 5 जो है समयानुसार आते हैं। जैसा छींक आना, प्रसूत होना, वो भी एक तरह का वायु है। छींक अकस्मात आता, वो भी एक तरह का वायु है। इस तरह जो है अकस्मात जो है 5 वायु क्रिया करते हैं और 5 वायु जो है हमेशा जो है अपने हृदय में जो है हमेशा क्रिया करते रहते हैं। तो इसीलिए योगियों ने ये समझा मन जो है वायु का गुण है। अब वायु को बंधन करो तो मन भी जो है स्थिर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने रेचक, पूरक और कुंभक ये 3 विधि द्वारा जो है प्राणायाम सिद्ध किए। यानी जो सीधे नासिका द्वारा श्वास को ऊपर चढ़ाना, मध्य भाग में यानी दोनों नेत्रों के मध्य भाग में चित्त को स्थिर करना, उसको कुंभक कहते हैं। फिर जो है बाएं नाक द्वारा छोड़ देना, उसका नाम जो है रेचक है। इस तरह जो है रेचक, पूरक, कुंभक करके तो कुंभक स्थिति को जो है बढ़ाते गए और उस टाइम में मन भी जो है उसके साथ मिलकर कुछ स्थिर हुआ। वायु का हद है आकाश तक। आकाश से परे जाने के लिए जो है वायु का जो है कुछ इलाज ही नहीं है। तो इसलिए योगियों ने योग युक्ति, प्राणायाम युक्ति द्वारा मन को समझ देने के लिए प्रयत्न किया, वो भी निष्फल हो गई। रिद्धि सिद्धि चमत्कार वगैरह ऐसे वैसे उससे प्राप्त होंगे मगर मोक्ष नहीं हो सकता। अब ज्ञानी लोग पंचभूतों से जो है आत्मा अलग करने के लिए पांचों ही तत्वों का गुण और 5 तत्वों का शक्ति से जो है अलग और साक्षी रूप जो है आत्मा या सर्वव्यापी रूपी जो है ब्रह्माकार वृत्ति का ज्ञान सिद्ध करते हुए उन्होंने जो है ज्ञान कथन किया। जब तक जो है ब्रह्माकार वृत्ति के विचार में अपना मन है तब तक जो है हम उसमें आनंदित रहोगे। फिर जो है वही मन जो है माया आकृति को धारण किया तो ब्रह्माकार वृत्ति अलग हो गई, फिर जैसे कि तैसे हम रह गए। इसलिए ये युक्ति भी जो है, ज्ञान की युक्ति भी जो है मन को जागृत करने वाली यथार्थ युक्ति नहीं है। जी। तपसी तप कर थाका रहे हैं,
अब तपसी जन एक इष्ट को धारण करके और एकांत और आरण्यवास में निवास करते हुए एकाग्र चित्त से जो है तपश्चर्या शुरू किए। हजारों वर्ष जो है तपश्चर्या किए तो भी जो है उनका मन जो है काबू में नहीं आया। विश्वामित्र, दुर्वासा आदि बड़े बड़े जो है हजारों वर्षों का जो है तपश्चर्या किए, मगर उनके अंदर से जो है क्रोध नहीं निकला। हर किसी को श्राप देते फिरना, वो भी जो है मन जागृत करने की जो है युक्ति यथार्थ नहीं है। और हाँ, अब जितेंद्रिय एक इंद्रिय जी तत्व रहने से मन की जागृतता ही होती है करके बहुत से लोगों का जो है सिद्धांत है। मगर इंद्रिय जी तत्व रहना कोई जो है बुरा नहीं है, मगर मन इसी से जागृत होकर जन्म मरण से रहित नहीं हो सकता। हाँ, दुनिया की कार्य और जो है कार्य में जो है सिद्धि होगी, परंतु मोक्ष का साधन ये भी नहीं है जी। ध्यानी ध्यान मानसी लावे वह भी धक्का खाए। अब बहुत से लोग जो है ध्यान धारणा करना यही एक मोक्ष का मुख्य मार्ग समझ के ध्यानस्थ हुए, और कितने आदमी मौन भी धारण किए और ध्यान में लगन लगा के स्थिर हो गए। मन की स्थिरता ये जरूर हुई होगी, परंतु ऊपर का कनेक्शन जब तक इसको नहीं मिलता और वो ध्यान करके यहाँ तक आ जाएंगे, ऊपर जाने के लिए रास्ता कौन सा। इस वास्ते उनका भी जो है मन को समझ देने की युक्ति यथार्थ नहीं है जी। पंडित पढ़ वेद बखाने विद्या बल सब जाए। अब पंडित जन पढ़ने का ही नाम एक परमार्थ का साधन समझ गए। वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण उपनिषद गीता वगैरह अनेकों तरह के संस्कृत विद्या का बल लेके जो है पढ़ते ही गए, और जितना पढ़ो उतना जो है पढ़े हुए का ख्याल जो है बुद्धि के अंदर में जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। बुद्धि स्वयं प्रकाशित नहीं है। बुद्धि जिस तरह आप कार्य करोगे उसमें सहायता देगी, परंतु वो स्वयं प्रकाशमान नहीं। वो बुद्धि जो है विचार करने वाली ताकत है। इस अंतस्करण में 4 शक्तियां हैं: मन और बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन संकल्प विकल्प उठाने वाला, बुद्धि विचार करने वाली, और चित्त स्थिर करने वाली और चलायमान होने वाली, अहंकार इन सब का आधार है। अब जो है बुद्धि ही प्रकाशमान होती, निद्रा अवस्था में जो है लय होती है, अंधकार में हो जाता, और हम कहाँ सोए हैं, कहाँ पड़े हैं, हम कौन है ये सहित पता नहीं रहता। तो निद्रा अवस्था में भी ही बुद्धि जागृत होती तो समझो कि जो है बुद्धि भी जो है चैतन्य रूप है, या मन को जागृत करने की जो युक्ति समझा जाता। मगर बुद्धि अवस्था के अंडर में है, इसलिए पंडित जनों ने अनेक वेद शास्त्रादि पढ़ के बुद्धि की चतुरताई को बढ़ाए, हार जीत वगैरह सब कुछ किए,
परंतु मन जागृत करने की ये यथार्थ चुट्टी नहीं होने के कारण फिर उनको दोबारा जो है जन्म मरण में आना ही पड़ा। जी। बुद्धि चतुरता का मन आवे, आलिम रहे पछताई। आप ही साफ निर्णय देते हैं, परमार्थ में बुद्धि की चतुरता कुछ काम नहीं देगी। विद्वान लोग अपने आप को आप ही ठगाए दे, क्योंकि बुद्धि को मुख्य रखने के कारण। जी। और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लौलाई। मन जागृत करने के लिए और दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। मन जागृत का मूल उपाय केवल जो है शब्द के साथ इसका चित्त जब जो है मिल जाता है, आप ही आप ध्वनि रूप जब हो जाता, तब जो है मन के अंदर में जागृतता ही प्राप्त होती, मन भी जो है शब्द रूप हो जाता। जी। गुरु मिले जब धुन का भेदी, शिष्य बिरह धर आए। अब जो है ऐसा जो है सूक्ष्म विषय समझने के लिए समझाने वाले धुनात्मक भेदी गुरु की आवश्यकता है। आट का गुरु बाट का चेला, रात को मुंडा तो दिन को अकेला। घर में हुई खटपट, चला बाबा के मठ में, बाबा ने बताया काम, चेला भया रमता राम। तो इस तरह जो है गुरु और शिष्य का ये संप्रदाय इतना बढ़ गया है दुनिया में जिसका कोई हिसाब नहीं है। गुरुओं की संख्या और ऐसे शिष्यों की संख्या, ऐसा कोई खाली नहीं होगा कि गुरु के सिवाय कोई ना कोई होगा ही। मगर ऐसे गुरु मिलने से तो शिष्य को क्या बोध कर सकेगा और शिष्य उनसे क्या ग्रहण करके मुक्त हो सकेगा। इसलिए आप फरमाते हैं धुनात्मक भेदी गुरु यानी शब्द मार्गी, क्योंकि सारों का कथन जो है यहाँ तक है, बल्कि जो है ब्रह्म तक सिद्धांत है। ब्रह्म स्थान से जो है ओंकार की उत्पत्ति या ब्रह्म का वाच्य शब्द जो है ओंकार है। उसमें आकार उकार मकार मिलके 3 मात्राओं से एक ओंकार बना हुआ। उस ओंकार से जो है 52 अक्षर तैयार हो गए। 52 अक्षर से वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण बोली भाषा वगैरह सारे ही जो है उसमें आ गए। अक्षरातीत जो है शब्द है। तो इससे नीचे नीचे सारे ही 52 अक्षरों की सृष्टि है। इसके ऊपर जाने से अक्षरातीत रूपी जो है धुनात्मक ध्वनि भेद प्रकट होगा। ऐसे भेदी धुनात्मक नाम का भेदी जब गुरु मिले और अनुरागी शिष्य होवे, केवल मैं इसी जन्म में मुक्त हूँ और इसी जन्म में जो है सारा मेरा निबेड़ा होवे और कितना भी जो है कठिनाई पड़े मैं यही करूं, ऐसा जो कोई जो है शिष्य अनुरागी होवे, इन दोनों गुरु और शिष्यों का मिलाप होवे, तब एक कारज बन सकती है। और चतुर जो है शिष्य होगा तो भी वो कारज नहीं बनेगा। गुरु वाक्य ही एक अपने सामने रख के और सारी दुनिया को भूले,
धन द्रव्य स्त्री पुत्र पौत्रादिक और महल माड़ी वगैरह सारों को भूले, एक गुरु वाक्य मुख्य रखे। तो गुरु नानक के समय में आगे जो है वृद्धावस्था आई तो फिर गादी देने का जो है विचार उठा। उस टाइम में भाई अंगद साहब जी थे और गुरु नानक जी के ख्याल में जो है अंगद साहब को गादी देने की विचार थी, परंतु उनकी स्त्री का वो विचार नहीं था। उनके दो लड़के थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद करके। स्त्री अपने पति से कहती है, महाराज हमारे लड़के जो है इतना जो है त्यागी और बैरागी होते हुए और योग अवस्था में पूर्ण होते हुए आप दूसरे को जो है गादी देने का विचार करते हो, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। घर की गादी घर में रहना चाहिए। तब गुरु नानक देव जी बहुत समझा के कहे, मगर वो माने नहीं। तो एक दिन उनको प्रत्यक्ष में जो है बतलाने के लिए विचार किए। ठंडी का समय, पंजाब में बहुत ठंडी पड़ती है, मध्य रात्र का टाइम, उस टाइम में जो है श्रीचंद को बुलाए, अपनी स्त्री को जो उधर खड़ा किए। कहते हैं, देखो श्रीचंद, कितना जो है धूप पड़ रहा, सूरज तप रहा है और मेरे सारा बदन में पसीना ही पसीना हो रहा। उस वक्त श्रीचंद जवाब देते हैं, नहीं पिताजी, ये तो रात्र है, ठंडी का समय है, यहाँ कहाँ जो है धूप और जो है पसीना, करके जवाब दे दिए। तो उनको कह दिए कि तो अलग हो जा। तो फिर लक्ष्मीचंद को बुलाए, उनके सामने भी यही प्रश्न रखा गया, तो उन्होंने भी उसी तरह जवाब दिया, तो उनको भी अलग कर। गुरु अंगद साहब को बुलाए, तो गुरु का वाक्य ये सुनते ही साथ एक पंखा लेके उसी वक्त हवा डालने लग गई। अपना मन का दखल नहीं वहां दिए। क्या गुरु नानक देव जी को इतना भी पता नहीं था कि ये रात है कि दिन है, ये ठंडी का समय है कि धूप काला है? ये भी पता नहीं था, मगर इन्होंने जो है उनको ये उल्टा जवाब दे दिया, तो उनके हृदय में जो है मन है ये सिद्ध हुआ। और गुरु अंगद साहब जी गुरु वाक्य पर ही अटल थे। जो सदगुरु कहते हैं वो सत्य है, दिन को रात कहे तो भी सत्य है, रात को दिन कहे तो भी सत्य है। ये समझ के जो है उन्होंने पंखा लेके हवा डालने लग गए। तब जो अपनी स्त्री से कहते हैं, देखो इनके हृदय में क्या है, मेरे को ये भी पता नहीं था कि ये रात है या दिन है, मगर उन्होंने ये दखल दिया कि नहीं, तो इनके हृदय में मन है। दूसरे दिन कड़ा प्रसाद का एक जो है मुर्दे का जो है आकृति बनाई, हाथ पैर वगैरह सब कुछ जो है सिर वगैरह, उसके ऊपर जो है कपड़ा डाले सफेद, और मक्खियां जो है मीठे के लिए जो है आप ही आप भिनभिनाने लग गए। सबके सामने कहते हैं, जो कोई ये मुर्दा खाएगा उनको जो है ये गाली मिलेगी। तब सारे हाथ जोड़ के कहते हैं, महाराज आपकी गाली आपके पास ही रहने दो, हमको मुर्दा पिर्दा खाने की जरूरत नहीं है।
गुरु अंगद साहब जी को बुलाए। तो आते साथ उन्होंने पूछा, महाराज इतनी आज्ञा होवे, मैं सिर से शुरू करूं क्या पैर से? तब जो बोले किधर से भी करो करके ऊपर से कपड़ा हटाए, उनको प्रसाद खिलाए, प्रसाद आप ही दे दिए, उनको गद्दे पर ले जाके बिठा दिए। मतलब ये गुरु वाक्य इस तरह से माना जाता है, जो गुरु कहते हैं वो सत्य है, इतना दृढ़ हो जाए तब इसका चित्त जो है सत्य के साथ कनेक्शन होगा, मिलाप होगा। जब तक उस अपना मन है और गुरु को उल्टा जवाब देते ये नहीं महाराज ये है, तो फिर तो वहां मन सिद्ध हो गया, वहां गुरुमुख नहीं हुआ। इसलिए आप फरमाते हो गुरु मिले जब धुन का भेदी, शिष्य बिरह घर आए। क्या धुनात्मक नाम का भेदी गुरु रहे और विरही शिष्य रहे, एक परमात्मा के प्रेम के सिवाय अन्य कोई उसके हृदय में कोई ख्याल न रहे, इसका नाम कहते हैं विरही। इन दोनों का मिलाप हो जाए, ये जो है सच्चा परमार्थ बन सकता। जी, सूरत शब्द की होया कमाई, तब मन कुछ ठहराई। स्वामी जी महाराज जी एक ही शब्द में सारा ही परमार्थ पूरा किया। पहले जो है धुनात्मक भेदी का गुरु का सिद्ध किए और विरही शिष्य का सिद्ध किए। अब क्या कहते हैं, अब शिष्य उनसे नाम लिया और नाम लेने से मात्र मोक्ष नहीं होगा, नाम का अभ्यास नित्य प्रति करना चाहिए। बहुत से आदमियों को नाम ही याद नहीं है, किसी को एक नाम है, किसी को दो नाम है, कोई सारा ही भूल गया है। तो फिर नाम लेने का फायदा ही क्या? मैं एक माई से पूछा, तो नामस्मरण करती क्या? हाँ महाराज मैं करती हूं। कितना? 6 नाम लेती हूं रोज। वो कब कब? सुबह उठते ही साथ 2, रोटी खाते समय में 2, रात को सोते समय में 2, ऐसा जो है 6 नाम लेती हूं। अब सोच लो, अब 6 नाम से जो है मालक मिले इतना सस्ता, तो फिर ये सांसारिक दुख क्यों भोगे? इसलिए आप फरमाते हैं, जब गुरु से जिनको नाम मिला, अहोरात्र जैसा गुरु कहते हैं, उसी के अनुसार नित्य प्रति अभ्यास करें। काम किए बिगर जो है पगार नहीं मिलता। हाजिरी लगाए और घर को आए तो कोई काम पर रखेगा उसको? इसी तरह नाम लिए और काम नहीं किए तो फिर उनको फल क्या प्राप्त होगा? इसलिए सुबह उठ के 8 प्रहर होते हैं। पहला प्रहर सब कोई जागे, दूसरा प्रहर भोगी, तीसरा प्रहर तस्कर जागे, चौथा प्रहर योगी। तो 3 घंटे का एक प्रहर होता। 6 से लेकर 9 तक सारे जागते,
9 से 12 तक भोगी जन जागते और 12 से 3 तक चोर जागते हैं और 3 से 6 तक जो है योगी जन जागना ही चाहिए। 3 बजे उठ के जो है सारी दुनिया स्तब्ध रहती है, वातावरण शांत रहता। उस टाइम में प्रेम से जो है उस मालिक का नाम स्मरण करे सच्चे दिल से, तब जो है अंदरूनी जो है हमारा जो है मालिक जो है हमारे अंदर में बैठा हुआ है। हम किस किस तरह से नाम स्मरण करते हैं और क्या क्या सोचते हैं, वो सब अंतर्यामी उसका नाम है, हृदय साक्षी परमात्मा है। तो हम जो है परमात्मा को भी एक टोपी डालना चाहते हैं। बैठे जैसा किए और उसी वक्त नींद आया तो सो गए, क्या हुआ तो भजन किए, हुआ ये नहीं। जैसा गुरु कहे उसी तरह जो है नियम से बैठो और प्रेम से भजन करो, तब जो है जाके सदगुरु से पूछो मैं इतना प्रयत्न करते हुए क्यों नहीं मिलता। बैठना ही नहीं तो फिर उसको क्या मिलेगा। इसलिए नित्य नेम से सुबह उठ के भजन अभ्यास करके फिर जो है अपने काम पर जाओ। बहुत से लोग क्या करते हैं, 3 बजे उठते हैं, 1 घंटा बैठे, फिर 2 घंटा सो गए, यानी 10 कोस चला 15 कोस पीछे आया, क्योंकि ऊपर जाने वाली रूह अब सोने से जो है हृदय के स्थान में नीचे आ जाती। किया कराया हुआ सारा ही गया, वो सट्टे का व्यापार हुआ। इसने जो है 10 आंकड़े होते हैं, उसमें से 9 आंकड़े में से 10 आंकड़े में से एक आंकड़ा लगाया और वो लगाया हुआ 10वां आंकड़ा आ गया तो ठीक है, तो 9 खाली सब है। इसी तरह जब जो है एक बार बैठो तो सो मत। 5 बजे बैठने का शुरू करो तो भी जो है सोना नहीं, फिर काम पर जाओ या जो है और दुनिया के कारोबार को करो, मगर एक बार भजन बैठ के सोना मत। सोया कि फिर गया डबल जो है और आवरणा नींद की जो है उसके ऊपर पड़ी, तो फिर ये मन अंदर ही अंदर कहता है कि मैं इतना भजन करता हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं मिलता, छोड़ दो। इसका नाम भजन नहीं होता जी। सुरत शब्द की होया कमाई, तब मन कुछ ठहराई। क्या नित्य प्रति अपना चित्त जो है शब्द के साथ कनेक्शन देने का, यानी नाम स्मरण और सत्य नाम से चित्त मिलाने का प्रयत्न करे, तब जो है मन कुछ स्थिर हो जाए। मन स्थिर हुआ कि अंतर आप ही आप धुन जो है आप ही आप प्रकट हो गई, धुन के साथ मिलके आप धुन रूप हो जाओ जी। हिरस हवस से हाथ न आवे, तन मन देव चढ़ाई। फिर क्या कहते हैं, ये हिर्स से और हौस से, हौसा और नौशा ये मराठी में है बात। एक नवस करने वाला यानी जो है कुछ प्रार्थना किया तो उसके पास कुछ मांग लिया, और हिर्स पड़ोस वाला जाता है तो मैं क्यों छोड़ूं, उसने नाम लिया है तो मैं क्यों नहीं लूंगा। ऐसा वैसा जो कोई जो हिर्स और हौस से ये मिलने वाला नहीं है। और तन मन देव चढ़ाए,
मन और तन दोनों ही जो है उसमें अर्पित करो, तब जो है नाम की प्रगटताई होगी। जब तक शरीर अभिमान है, मन का तर्क कुतर्कादिक है और दुनिया के भोगों में मन आसक्त है, तब तक ये अंदर आ नहीं सकता। बहुत से सत्संगी इस जो है फंदे में फंसे हुए हैं, भजन नहीं करते। भजन करे तो क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अंदर ही बैठा हुआ मालिक हमारे भजन को वो मालिक देखता है। हम किस तरह भजन करते हैं और क्या करते हैं और कितना सोते हैं। जी बोल हवसी और कपटी जन को नेकना धुन पतियाई। बहुत से लोग हौस से नाम लेना चाहते हैं। क्या नाम की इतना महिमा करते हैं? नो मालूम कौन सा नाम है, इतना सुन तो लो। आप भी जाके जो है नाम लेने वाले में बैठ गया, यह हौस से नाम लेने वाला। और कपटी अंदर एक भाव लेके फलाने गुरु से मैंने नाम लिया था और ये गुरु कहते हैं कि जो अक्षरातीत नाम है, देखना तो चाहिए क्या बात है करके जो है इसने भी नाम लिया। ऐसे जो है बुलहौसी और कपटी जनों को वो शब्द नहीं पतियाएगा, क्योंकि पहले इसके हृदय में नाम की अपेक्षा नहीं, विरह नहीं, मोक्ष का जो है आवश्यकता ही नहीं है। दूसरों का देख के जो है मन की चतुरताई से जो है इसने नाम लिया, इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। केवल प्रेमी और विरही पुरुषों का ये विषय है। जी यह धुन है धुरलोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही। धुन के आधार पर सारा सृष्टि है। खंड, ब्रह्मांड, अंड, ये सारा ही देश जो है एक आवाज के आधार पर है। हर एक पृथ्वी के पदार्थ में आवाज है। पानी में खलबलाहट रूपी आवाज है, आग में दगदग रूपी आवाज है, और हवा में भरभर आवाज है, आकाश में जो है प्रतिध्वनि का आवाज है। आवाज से ही सारा सृष्टि का रचना हुआ है। आकार, उकार, मकार, ये तीनों ही जो है शक्तियां मिलके एक ओंकार हुआ, तब जो है सृष्टि की रचना हुई। बहुत से लोग जो है ब्रह्मज्ञानी लोग ओंकार ब्रह्म ही जो है मुख्य हमारा स्वामी आत्मा ब्रह्म का अंश करके जो है वेदांत ब्रह्म को ही सिद्ध करता है। एक ब्रह्म द्वितीया नास्ति करे, तो आत्मा ब्रह्म से ही परे का है, केवल सतलोक सचखंड सतनाम का अंश है। और ये लोग ब्रह्म के हद तक ही वर्णन किए, ये सृष्टि का निर्णय है, मगर आत्मा का देश सचखंड है। और यह धुन है धुरलोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही। क्या ये संतों की भूमिका है? निराकार निर्गुण तक पहुंचना योगियों का स्थान है और ज्ञानियों का स्थान ब्रह्म तक, और 10वें द्वार तक साधुओं का, उसके आगे सतलोक सचखंड जो है संतों का है। हम तो सारों को एक ही रूप दे देते हैं, इसको नहीं तो संत जी। आइए संत जी, ये बाबा संत हम तिनको कहे भाई, जिन अपनी सुरत सचखंड पठाई, उनका नाम सत्संग संत हैं, जिनका ख्याल जो है सत्य में मिलके सत्य रूप हुआ है। जी मन को मार करे असवार
मन कोट वहले घिराई। मन जो है स्थिर करके अपना वश में लेवे और उसको आकाश से परे ले जावे। निराकार निर्गुण और काल का देश का नाम जो है निरंजन देश है, और उस स्थान में जो है ले जावे। उस चित्त के अंदर में मन को मिला के चित्त शब्द में मिलके उस स्थान में पहुंचे। जी। खाई सुन्न पार मैदाना, महाशून्य नाका परमाना। उसके आगे जो है शून्य, फिर उसके आगे जो है महाशून्य। एक जो है क्षणिक प्रलय है, दूसरा नित्य प्रलय है, तीसरा सृष्टि प्रलय है, और चौथा जो है महाप्रलय है। वो कैसा? एक क्षण मात्र में एक ख्याल उठता, वो ख्याल जो है बदल के दूसरा उठता है। वो पहले का ख्याल जो है प्रलय आने जो है भूल गया। और नित्य प्रलय वो है, दिन भर हम हलन चलन वगैरह सब कुछ करते हैं, रात को सो जाते हैं तो सृष्टि कहाँ रहती है, हम कहाँ रहते हैं, हमारे बाल बच्चे, पैसा पानी वगैरह कहाँ रहता, हम तो जो है एक प्रलय स्थिति में ही पड़े रहते हैं। पता नहीं रहता है कि कौन आया तो कौन गया। ये नित्य प्रलय है। और आगे एक मरण प्रलय है, शरीर का ही नाश हो जाना, ये प्रलय है। इसके बाद सृष्टि प्रलय। जब प्रलय समय आ जाती है, पानी सब जो है सृष्टि को डुबा देती, पानी को आग सुखा देती, आग को हवा जो है उड़ा देती, हवा आकाश में लय हो जाता, आकाश माया में लय हो जाती, माया निराकार में लय हो जाती, निराकार ब्रह्म में लय हो जाती, और ब्रह्म शून्य में लय हो जाता। यहां तक जो है ये प्रलय है। उसके आगे महाकाल का देश जो है महाशून्य है, उससे भी परे आत्मा को जाना है, उसका नाम महाप्रलय कहते हैं। जी। भंवर गुफा का फाटक तोरा, शीश महल सतगुरु दिखलाई। उसके आगे जो है भंवर गुफा, संतों के हिसाब से जो है चौथा स्थान होता है। वो भंवर गुफा लंघ के जब जाए तब सतलोक सचखंड सतनाम, वही जो है संत जन जो है उसी देश से आते हैं जगदोद्धार के लिए। जी। अद्भुत लीला अजूबा वहां की, किरण किरण सूरज दरसाई। अब सतलोक की महिमा वर्णन करते हुए फरमाते हैं कि सतलोक में कैसा प्रकाश क्या है, वो अद्भुत है, कथन से परे है। परंतु उपमा दे के कहते हैं वहां सत्य के एक एक किरण को कोट्यावधि सूर्यों का प्रकाश है। ऐसा जो है आत्मा का निज देश है। जी। सूरज सूरज ज्योत निरारी, चंद्र चंद्र कोटन छवि छाई। क्या एक एक सूरज का जो है प्रकाश भिन्न भिन्न अलग अलग है, और कोट्यावधि चंद्रों का जो है वहां कोई लेखा ही नहीं है। इसका नाम सतलोक सचखंड है।
और वहां से ये आत्मा आके यहाँ मन और माया के फंदे में फंसा हुआ है। जी। घट आकाश और घट प्रकाश, लख आकाश कोटन परसाई। बहुत से लोग नहीं समझते, वे अपने आप को ज्ञानी समझे हुए लोग ये न कल्पना करे ये घटा आकाश से परे की बात है। इसलिए स्वामी जी महाराज जी वर्णन करते घटा आकाश अवघट प्रकाशा। घटा आकाश का प्रकाश का वर्णन नहीं, घट न होते हुए, शरीर न होते हुए ये प्रकाश है। कोट्यावधि घटा आकाशों का वहां कोई प्रमाण ही नहीं है, ये अवघट स्वयं प्रकाश है। जी। यह लीला कुछ अजब पेचकी, उलट पलट कोई गुरु मुख पाए। कहते हैं कि ये लीला जो है कोई आश्चर्यवत है और बुद्धि द्वारा समझ नहीं सकते। जो कोई अपने ख्याल को उल्टा के जो पुरुष उस शब्द में लीन हुए हैं, ऐसे गुरुमुख जन ही प्रत्यक्ष प्रमाण रूप से कह सकते हैं। बाकी औरों का जो है बुद्धि वहां कुछ भी काम नहीं देगी। बुद्धि तो जो है नींद में लय हो जाती, अविद्या में। जी। कहा लगा परनु भेदा अगाधा, जो कोई लावे सुनना समाधा। इस भेद की जो है मैं कहाँ तक वर्णन करूं, ये अगाध लीला है। हमेशा जो है जिनका ख्याल सुनने में जो है लवलीन है, वो पुरुष जो है इसको समझ सकते हैं। जी। समझ बूझ गूंगे गुड़ खाई, अकथ अकह की बात निराली। ये समझना और बूझना कैसा है, किसी ने पूछा, तो इसमें कथन करने के लिए वहां कुछ भी नहीं है। जैसे गूंगे आदमी को मिठाई खिलाई, उनसे पूछा गया कि इसका स्वाद कैसा है। वो कैसा जो है मुंह से बोल नहीं सकता, इसी तरह ये है। वहां की जो है लीला कौन कथन कर सके। जब जो है हमारा ख्याल जो है ज्योति में जाए तो वहां का वर्णन हो नहीं सकता। जहां कोट्यावधि सूर्यों का प्रकाश किसी लेखे में नहीं है, तो फिर उसकी महिमा क्या हो सकती। जी। अकथ अकह की बात निराली, क्यों कर कहूं बनाई। ये अकथ है, कहने से परे है और इसका वर्णन हो नहीं सकता। जो कोई अभ्यास करके इसको अनुभव लेना चाहे वही जो है इसको देख सकता। जी। राधा स्वामी राजा छिपे को, पर घट कर सरसाई। स्वामी जी महाराज जी सिद्धांत देते हैं ये गुप्त राज्य है। बहुत से लोग यानी गुरु लोग जो है मंत्र देते हैं, तुम किसी को बोलना नहीं। वो सच समझ के जो है वो किसी को बोलते भी नहीं। एक बार एक गुरु जो है, उनका पिता जो था, वो टोला छोड़ने के समय में
उनका लड़का जो है पूछा, पिताजी मैं आगे जो है किस पर गुजारा करूं, ना खेती है, ना बाड़ी है, ना कोई धंधा है उनका। तो हम गुरु लोगों के लिए खेती बाड़ी की क्या जरूरत है? हमारी खेती जो है सारे शिष्यों के ऊपर ही है। हमारे कितने हजार शिष्य हैं, उन सारों का लिस्ट लिखा हुआ था, उनको दे दिया। यही जो है हमारी कमाई हुई कमाई है। और 10 साल में जाना और उनके यहाँ जो 8-10 दिन रहना और आते समय में कुछ सेवा ले आना। 1000 शिष्य है, 1000 जो है घर में जाओ तो आपका जो है भोजन भी जो है बाहर का बाहर निकलेगा और आते समय में कुछ घर का खर्चा भी जो है उसी पर निकलेगा। वो लिखा हुआ लिस्ट जो है दे के अपना तोला छोड़े। इनको कुछ पता नहीं था क्या गुरु होता, क्या मंत्र होता। तो एक बार जो है एक शिष्य के यहाँ गए। गांव के लोगों ने जो है उससे पूछा, यानी उस शिष्य को, दर साल जो है तुम्हारे गुरु तुम्हारे घर आते हैं, कौन सा मंत्र तुमको बताए हुए हैं ये बताओ। नहीं, अभी तक तो कुछ मंत्र नहीं बताए, ऐसे आते जाते हैं और मैं सेवा करके उनको भेज देता हूं, उनका आशीर्वाद लेता हूं। नहीं, आपके आए तो पूछना। बोले बहुत अच्छा। ये नया ही नया गुरु गए थे, उन्होंने जाके उनको स्नान कराई और सिंहासन पर बिठाल के प्रार्थना करे कि महाराज मेरे को कुछ गुरु मंत्र बताओ। इसने सोचा कि मेरे को तो कुछ कोई गुरु मंत्र पता ही नहीं क्या होता है, अब क्या बताऊं। बोले कल बताऊंगा। दूसरे दिन खेड़ा गांव था, ये लोटा लेके जंगल में गए। एक गिलेरी आई, दौड़ते हुए आई और एक झाड़ पर चढ़ी और नीचे उतर के भाग गई। इन्होंने वही 4 मंत्र बना लिया। आई रे आई, चढ़ी रे चढ़ी, उतरी रे उतरी, भागी रे भागी। बैठे बैठे 4 मंत्र जो है उन्होंने वहीं बना लिया। दूसरे दिन शिष्य ने पूछा कि महाराज आज कुछ बताओ, कुछ उपदेश दे दो। उपदेश तो दूंगा मगर ये किसी को कहना नहीं। नहीं कहूंगा महाराज, बताओ। आई रे आई, चढ़ी रे चढ़ी, उतरी रे उतरी, भागी रे भागी। ये रटन करो। और वो शिष्य प्रेमी था, वही 4 मंत्र जो है दिन रात रटने लगा। तो एक दिन वो सपने में सहित वो मंत्र जपता था। उसके घर चोर आ गए। धीरे से दीवार के पीछे खड़े हो गए, कोई जागता तो नहीं है। इतने में ये सपने में कहता है
आई रे आई। चोर ने समझा कि कोई जागता है, थोड़ी देर और खड़े हो गए, कोई नहीं, कोई ऐसे ही कहा होगा करके चढ़ने लगे। तब उस टाइम में ये कहता चढ़ी रे चढ़ी। चोर ने समझा कि ये हमको देख लिया। तब जो है वो उतरने लगे तो उतरी रे उतरी, तो फिर भागी रे भागी। बस वही मंत्र जो है, वो गुरु का जो है विश्वास, वो मंत्र फलित हो गया। मगर ये तो जो है बाहरी जो है विषय है, मगर स्वामी जी महाराज जी का जो है सिद्धांत सारा ही संत मत एक ही शब्द में आ गया। गुरु कैसा रहना चाहिए, शिष्य कैसा रहना चाहिए, अभ्यास किस तरह से करना चाहिए, और अनुभव का सिद्धांत कैसा, और आपके अंदर में क्या है उसको किस तरह से मिलना चाहिए, ये सब जो है एक शब्द में जो है स्वामी जी महाराज जी खुलासा किए। मगर ये लक्ष्य दे के सुने और उसी तरह नित्य प्रति अभ्यास करे तो जरूर जो है फल प्राप्त हुए बगैर रहेगा ही नहीं। और राधा स्वामी राजा छिपे को पर घट कर दर्शाई। ये गुप्त रहस्य है, अंदरूनी अभ्यास और अनुभव का रहस्य है। एक खुलासावार सबको समझाने के लिए मैंने प्रकट करके खोला है। हर कोई इसको समझे, उसके अनुसार जो है मन को बनाने का प्रयत्न करे।